उस बूढ़े की मौत मुझे मंजूर नहीं। उस बर्बर और नपुंसक गुस साहब से शादी भूल जाओ। तुम खुद करो यह शादी। तुम जाकर ब्याह करो उससे। रुक जाओ वहां। हे हॉटी, थोड़ी मदद कर दो। सारे पैसे तुम्हारे। लगता है यही है शेन परिवार की दुल्हन, मेरी होने वाली बीवी। अरे, हमें तो शेन परिवार की बड़ी बेटी चाहिए। इधर तो कबाड़ वाला और झाड़ू पोंछा करने वाली है। इसकी तलाशी क्यों लेनी? चलो यहां से, चलो। धन्यवाद हॉटी, मैं चलती हूँ। अरे, क्या कर रहे हो? अभी अभी तो पैसे दिए, लूटने पर उतारू हो क्या? धोखा देना मेरे खून में नहीं। नहीं ब्लैकमेल। ये रकम कम है। कम पड़ गई। मेरी प्रति घंटा फीस के हिसाब से 1 घंटे का 10 लाख। तुमने मुझे कुल 1 मिनट 7 सेकंड तक चुमा और दोनों बार तुमने ही शुरुआत की, तो मैं 2 सेकंड का अतिरिक्त शुल्क लगाऊंगा। कुल बनता है 1916 रुपए 67 पैसे। पागल हो क्या? जब तुमने जीभ घुसेड़ी तो उसका क्या रेट? 2 बार जीभ बाहर निकाली तुमने। क्या हिसाब किताब कर दूं? दिखने में तो हीरो है, दिमाग का स्क्रू ढीला है। माँ, शेन नानकियाओ वहाँ है। हॉटी, जल्दी चलो, साइन कर दो मुझे, बाद में पूरा हिसाब चुका दूंगी। अच्छा होगा पहले सब कुछ साफ साफ कर लें। सुंदर, तुम एक मासूम लड़की को माँ बाप के जोर की शादी एक बेरहम अधूरे मर्द से, जो न इंसानियत जानता है न इंसानियत दिखा सकता है। किसे नपुंसक बोला? चलो हॉटी, भागो और तेज। रुको वहीं। शेन नानकियाओ, तेरी खैर नहीं। आखिरकार पेट भर गया। जब ये मुंह न खोले तो कमाल का लगता है। हर अदा में शाही नजाकत है। खाना खत्म हुआ? फिर आओ बिल आधा आधा करें। कोई झंझट नहीं, बिल मैं चुका देता हूँ। मुझे किसी का एहसान पसंद नहीं और नहीं कोई मुझे लूटे, ये भी नहीं चाहती। तो हम बराबर बराबर चुकाते हैं। फिर टोटल को बस 2 से बांट दें। कैलकुलेटर क्यों निकाला? पास्ता तो हमने बराबर खाया, पर टमाटर और ब्रोकली तुम्हारे हिस्से में गए। तुमने सब खाए, तो तुम 8 युआन ज्यादा दो। इस टिश्यू पैक में 10 शीट है। मैंने 2 इस्तेमाल किए, तुमने 8 इस्तेमाल किए, तो तुम 4 गुना रकम दोगे। सूप के कटोरे में तुमने मुझसे 4 मशरूम ज्यादा खाए और इस झींगे की प्लेट में मैंने तुमसे 2 ज्यादा खाए। प्लस होटल से यहाँ आना मेरी मर्जी नहीं था। सफर 7 किलोमीटर का था। टायर और मैट का घिसाव भी जोड़ो। कुल मिलाकर तुम मुझे 3856.79 दोगे। मैं 4000 ट्रांसफर करता हूँ। रुको, पहले वाला भी जोड़ो। 1916 से 6 मिलाकर 5675.34 बनता है। कृपया भेज दो। कुल 5675.34 बनते हैं। मुझे किसी का एहसान पसंद नहीं। बदमाश पोते, आज तू हमारी बहू को नहीं लाया तो सामने ही आत्महत्या कर लेंगे। सच में मर जाएंगे। हम जीना छोड़ देंगे। क्या यह रकम किश्तों में चुका सकता हूँ? नहीं। फिर मैं तुम्हें IOU लिख देता हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पास बेहतर तरीका है। मुझसे शादी कर लो। क्या? मात्र 5000 युआन के लिए मैंने खुद को बेच दिया। कहीं तुम शुरू से ही मेरे जिस्म की भूखी तो नहीं थी? सुपर स्पाइसी बच्चों जैसे फिगर में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी पहली मुलाकात में तुम्हारी निगाहें मुझ पर 3 सेकंड ज्यादा टिकी थी। चार्ज नहीं किया, यही बड़ी बात है। मेरे पास टी नहीं है, इसमें उसका आधा भी है। ठीक है। इस कार्ड में 10 लाख है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दादा दादी के सामने एक्टिंग करो। एक ऐसी पत्नी जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? अभी अभी 5,000 के लिए मुझसे हिसाब मांग रहे थे, अब सीधे 10 लाख थमा रहे हो। ये रकम सिर्फ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट पत्नी की फीस है, उससे ज्यादा के लिए अलग से चार्ज लगेगा। खुद को सीईओ समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लग्जरी कार कहाँ है? रुको तो सही। कहीं मैंने कोई हिडन मिशन तो पूरा नहीं कर दिया? सामने वाला असल में छिपा हुआ बिलियन निकला। कार में सच में 10 लाख भरे हैं। गाड़ी में बैठो। सपना ही तो था, मैं कितनी बेवकूफ थी। इस पर भी किराया लगेगा क्या? पति पत्नी के बीच इतना हिसाब किताब नहीं होता। तो वे 5,000 भी माफ कर दो। शादी से पहले का कर्ज पति पत्नी दोनों पर नहीं लगता, सिर्फ उसके ब्याज का हिस्सा माफ कर सकता हूं। अच्छे से बैठ जाओ। अरे, यह शादी का सर्टिफिकेट असली है। अरे वाह, ये तो हमारी पोतो बहू है, कितनी खूबसूरत लग रही है। नमस्ते दादी, मैं शेन नानक्याओ हूँ। अच्छा, ये गु फैमिली की दादी नानी की निशानी है, बहू के लिए। आज से ये तुम्हारी हुई। इस घर की सबसे कीमती चीज यही होगी। दादी, ये बहुत ज्यादा अनमोल है, मैं ये नहीं ले सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू को दिया गया तोहफा वापस थोड़े ही लेते हैं। पर मैं सच में ये नहीं ले सकती, इतना कीमती है। अब चुपचाप रख लो। मेरे प्यारे पोते, कहीं ये बहू हमारे तोहफे पसंद नहीं कर रही, कोई बात नहीं कह पा रही, शर्मा रही है। दादाजी, देखिए, हम आपके लिए बहू भी ले आए। आप और दादी वापस घर चलें। यहाँ क्या करेंगे? रात में यहाँ हवा बारिश सब अंदर आती है। मुझे तुम दोनों की सच में बहुत फिक्र हो रही है। हाँ, मैं वापस नहीं जा रही, तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ। ये तो मेरा बचपन का घर है, मुझे यहाँ रहना बेहद आरामदायक लगता है। अरे, अगर पोतोहू को यह जेड कड़ा न पसंद आए, तो हमारे पास उसके लिए और भी बेहतर चीज है। अरे, आओ, देखो, पोतो हूं। अगर यह जेड कड़ा न भाए, दादाजी के पास और भी शानदार चीजें हैं। पिजन ब्लड रूबी एगेट, यह तो पिछली कड़े से भी ज्यादा कीमती है। यह लाल अगेट, ये तो दादाजी दादी का भी दिल। आप दोनों की गृहस्थी भी इसी तरह रंग बिरंगी और रोशन होती रहे। ये मैं ले नहीं सकती। अच्छा, नहीं भाया, कोई बात नहीं, और भी है। चलो, यहाँ देखिए। ये सब तो हमने खास तुम्हारी शादी के लिए संजोया है। अरे, हे भगवान, ये क्या है? क्या ये वही कबाड़ खाना है? अरे, देखो, ये नीलम हार कैसा लगा? नहीं पसंद तो और विकल्प हैं। हे हो, इस रंगीन हार का क्या हाल है? दादाजी, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे बाप रे, तुम चुनोगी या मैं? असली खजाना दिल करता है बाहर ही न निकालूं। पोतोहू, सोना पहनो, कीमत कभी गिरती नहीं। इस घर की सजावट और ये रत्नहार, जितना भी देखो लगता है कि यहाँ अपने ही नहीं है। दादी, बताइए, ये सारे गहने वैध तरीके से आए हैं न? हमारे घरवाले चोरी डकैती तो नहीं करते? बिल्कुल चैन से रहो, हम गु परिवार हैं। 3 पीढ़ियों ने मेहनत से कबाड़ बटोर कर ये सब कमाया है। तब तो मैं ये ले ही नहीं सकती। अरे, बिना झिझक रख लो, हर बहू को यही नसीब मिलता है। उफ, सब ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ। हाय, अब तो सुहागरात का वक्त हो गया है। देर हो गई तो मजा छूट जाएगा। दादी, जल्दी आइए। दादा दादी का उत्साह 7वें आसमान पर है। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। तुम ये क्या कर रही हो?
सुनो, मैं साफ साफ बता देता हूँ, ये सब अलग से चार्ज होगा। अच्छा, अब और छुआ तो मीटर चालू हो जाएगा। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही बिल भरोगी? मैं भी बहुत महंगा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं कितने का। सच कहूँ तो तुम भी मेरी दीवानी हो रही हो। तुम बिस्तर पर सोना, मैं यही फर्श पर। सोते रहो, सोते रहो। इतनी हसीना बगल में है और तुम्हें सिर्फ नींद सुहानी लगती है। अगर बिस्तर टूट गया तो खर्चा हम बराबर बांटेंगे, याद रखना। रजाई ढक लो, अगर सर्दी हो गई तो मेडिकल बिल अकेले तुम भरना। इस कंजूस ने भी रजाई मुझे ओढ़ा दी, कमाल है। क्या खुशबू है। नानशियो, नाश्ता लग गया। अभी आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सपना तो नहीं। सुबह सुबह मनहन फूल कोर्स परोसा जा रहा है। बेटा, हमारे यहाँ हर रोज यही सादा सा घर का खाना होता है, तुम्हें बुरा न लगे तो बस। दादी, आप इसे घर का खाना कह रही हैं? और दादाजी, आप भी? आपके हाथ की नस्वार की छड़ी सुनहरे नानमू की है ना? इसकी कीमत कम नहीं होगी। दरअसल मुझे हमेशा से जिज्ञासा रही है, इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है? देखो ना, तो क्या हमारा परिवार सचमुच अरबों का है? कहीं ये सब मेरी परीक्षा तो नहीं? अरबों नहीं, खरबों हैं। शायद दादाजी यही बताना चाहते हैं, घर का खर्चा सिर्फ कबाड़ बेचकर चलता है। नानशियो, जल्दी आओ, खाना ठंडा न हो जाए। जल्दी बैठो, गरम गरम खाओ। कमर में कड़क सी दर्द हो रही है। कल रात बिस्तर इतना सख्त था। तुम्हें बस शरीर की कसरत की कमी है। सुअर की किडनी का टुकड़ा खा लो, ताकत मिलेगी। खाते खाते भी ज़बान चलती रहे तुम्हारी। जरा खाओ, सब्जियां खाओ, उसे जाने दो, तुम अपनी प्लेट खाली करो। दादा दादी को लग रहा होगा कि मैं उनके खाने को छोटा समझूंगी। लगता है उन्होंने अपनी पूरी जमापूंजी इस एक थाली में झोंक दी है। दादी, अब से हम बस सादा सब्जियां खाएंगे, उसमें ही असली सेहत है। हाँ हाँ, आगे से बस वही होगा। नान की आओ जो कहेगी वही। ठीक है, चलो खाना शुरू करें। खाओ खाओ, ठंडा मत होने देना। सोचता हूँ ग्रुप के साथ सितारा होटल को फोन करूँ, उनके शेफ को नए हेल्दी रेसिपी वर्जन सिखा दूँ। गुसर, नमस्ते। गुसर, आपने यही जूते 3 साल से नहीं बदले? टूटे नहीं तो क्या चमत्कार है। जूते तब तक पहनने चाहिए जब तक वे चीख चीख कर न मारे, तभी उनकी कीमत सच में उतरती है। अमीर लोग भी जहां बच सकते हैं वही बचाते हैं, और जहां दिल खोलना हो वहां खोल देते हैं। कमर में तो जैसे बिजली आ रही हो। जाओ, एक सुपर सॉफ्ट बेड मंगवाओ, सबसे प्रीमियम वाला चुनना, सीधा दादी के घर भिजवाना, साथ में कुछ नए कपड़े भी। अरे, लोहे का पेड़ भी फूल दे रहा है। खुद पर कंजूसी, बीवी पर दिल खोलना। मुझे भी ऐसा पति चाहिए, भगवान। पेट अब तक फूल गया है।
थोड़ा सा काम करके खाना हजम कर लूं। अरे बहू रानी, यह क्या कर रही हो? गु फैमिली बहू को प्यार करने के लिए लाती है, काम करवाने के लिए नहीं। दादी, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज, खाना पचेगा। ठीक है, पर गुयांझो को मत तपाना, खुद को तो बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारा चेहरा तो सूख गया है। दोपहर में दादी तुम्हारे लिए पौष्टिक सूप बनाएगी, बस 2 मिनट, तैयार रहना। हाँ जी, दादी, अब और एक कतरा भी नहीं समाएगा। अजीब बात है, लग रहा है 2 किलो और बढ़ गए। शेन नानकियाओ, शेन नानकियाओ, शेन फॉन्ग, तुम यहाँ? सच में तुम हो? मैंने सोचा था कि तुम शादी से भागकर किसी अमीर के घर बैठ गई होगी, पर तुम तो कबाड़ बीनने वाले के हाथों बिक गई, कल्पना भी नहीं की थी। छी! अरे, ये क्या कर रही है, शेन नानकियाओ? अरे, ये मेरी खरीदी हुई लिमिटेड एडिशन है, इसे कूड़ा उठाने के लिए नहीं बनाया गया है। शेन नानकियाओ ने कबाड़ी से शादी कर ली, सुनकर यकीन नहीं हो रहा। अगर ये खबर गु साहब तक पहुंच गई, देखना वो तुम्हें कैसे निपटाते हैं। तुम्हें ज्यादा ही वेबड्रामे सूझ रहे हैं। गु साहब, जितना भी दबंग हो, कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकता। मैं तो बस शेन नानकियाओ का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी पापा अभी पहुंचने वाले हैं। एक छोटा सा पार्सल तो पहले ही आ चुका है, अब 2 और बड़े शिपमेंट सामने हैं। भागो यहाँ से, इतना बड़ा कचरा हम नहीं उठाते। तुम शेन नानकियाओ, तुम तो बिल्कुल बेलगाम हो गई हो। मम्मी, फैंग फैंग, तुम ठीक हो ना? मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ तो बदबू से सांस ही रुक जाएगी। कंचुए को इत्र भी घिनौना लगेगा, इसकी फितरत ही ऐसी है। तुम नासमझ कुल्टा, पहले तुमने शादी से भागकर बदनामी मोल ली, फिर पूरे परिवार को बदनाम कर दिया, और अब तो तुम जुबान भी चला रही हो। क्या तेरी आंखों में अब भी कोई पिता मौजूद है? ये शादी तो तुम लोगों ने मुझ पर थोपी थी। अगर को परिवार इतना ही शानदार है, तो फिर शेन फैंग को क्यों नहीं भेज देते आराम करने? अफवाहें हैं कि गु साहब का स्वभाव बहुत गर्म है, काम शक्ति भी नहीं है, और शक्ल भी बदसूरत। फैंग फैंग को वहाँ भेजना तो सीधा सीधा जिंदा विधवा बनाना है। बड़ी बहन की शादी पहले हुए बिना छोटी की कैसे कर दें? बेटी, ये सब तो तेरे भले के लिए कर रहे हैं। इतना भला चाहिए तो खुद कर लो शादी। गु परिवार की शगुन रकम तो मैं कब का ले चुकी हूँ। अगर गु साहब नाराज हो गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। हमें भी डुबोने की कोशिश मत करना। तुझे संभालना अब मेरे बस में नहीं। अब खुद मिस्टर गु आपकी खबर लेंगे। मिस्टर गु, शेन नानकियाओ मिल गई। वो गुली रिसाइकलिंग यार्ड में है। आप परेशान मत हो, मैं उसे अभी पकड़ कर लाता हूँ। हेलो, बैटरी खत्म। उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। कंपनी के सारे बॉडीगार्ड्स को तुरंत बुलाओ। अभी चलो। अरे, ये क्या हो रहा है? चलो घर चलें। छोड़ो मुझे, मैं लोगों को पकड़ रहा हूँ। मेरी बहू को छूने वाले की मैं खबर लेता हूँ, समझे? पीछे हटो, पीछे हटो। तुम दोनों कौन हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये जंगली कहाँ से आ गए? मुझे लगता है ये उसके कबाड़ उठाने वाले परिवार वाले हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मेरी बहू को सताना बर्दाश्त नहीं। तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? ये तो फूजी 7 स्टार गोल्फ क्लब है। कल ही तो ये क्लब 2 मिलियन में बिका था, और खरीदार था गु ग्रुप। माँ, कहीं ये लोग गु परिवार अपना हवेली छोड़कर क्यों रहेगा यहाँ, इस कूड़े के ढेर में? इस कबाड़ी ने शायद इसे कूड़े से उठाकर हल बना दिया है। ये टूटा फूटा क्लब हल के तौर पर बढ़िया काम करता है। अभी भी नहीं गए तो? ये इंसानों पर भी उतना ही असरदार है। बूढ़े सिर्फ गु उपनाम से गु परिवार नहीं बनते। आज तो हम शेन नानकियाओं को बेहोश करके भी इसे मिस्टर गु के सामने घसीट कर ले जाएंगे। हटो रास्ते से। दादी, चलिए यहाँ से। दादी दादाजी, आप दोनों पीछे हटिए। रुको। मिस्टर गु। मिस्टर गु, आप ही मेरे मंगेतर गु यानछो हैं।
दादी, दादाजी, आप दोनों ठीक हैं ना? नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। अब देखो, मिस्टर गु आ गए हैं। अब देखो ये तुम्हारी कैसे क्लास लेते हैं। और तुम दो बुजुर्ग भी अब गए। अब तुम लोगों को पलक झपकते ही सच का पता चलने वाला है। दोनों का सरनेम गु है, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। वह गु साहब इतना रहस्यमय है कि कोई सुराग ही नहीं। किसी भी मीडिया रिपोर्ट में उनकी एक झलक तक नहीं मिली। यही वो फाइल है जो मैंने खास तौर पर छानबीन करवाई। शादी की कार आए तो सावधान, गलती से भी गलत दूल्हा न बैठ जाना। तुम कौन हो? असली गु साहब कहाँ है? सबको बांध दो। किस हक से हमें रोक रहे हो? तुम सही वक्त पर लौटे हो। इन्हीं लोगों ने दादा दादी को धक्का देकर गिराया और मुझे जबरदस्ती एक बेरहम बूढ़े से ब्याहने के लिए खींचे ले जा रहे थे। नानचियो के गाल पर जो तमाचा पड़ा यही वाला है। देखकर दिल ही दुख गया। दर्द हो रहा है? बहुत जोर से। प्यारे पोते, इन्हें ठीक कर दिखा, वरना ये समझेंगे कि गु परिवार में कोई खड़ा करने वाला नहीं। रुको, मैंने पुलिस बुला ली है। तुम लोग खुद सरकारी हिरासत ले रहे हो। पेट भरने का इरादा है, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मैंने तुम्हें खाना पीना दिया, सड़ा हुआ बचा कुचा खिलाया और पहनने को कूड़ेदान से उठाए फटे कपड़े दिए। बड़े बुजुर्ग है ना? फिर सबसे पहले छोटे को सुधारता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आना। तुझे ही दूसरों की चीजें छीनने की आदत है ना? झूठी अफवाहें फैलाना तेरा शौक है। तुझे छूकर तो मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। शेन मिंगताओ, तुम्हें पागलपन हो गया है। उन्हें कहो मुझे छोड़ दे। क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक कबाड़ी है, फिर भी इतना गुरूर। मैं अब भी तेरा बाप हूँ। कौन सा बाप अपनी बेटी को सौदा बना देता है? दहेज के लालच में कौन सा पिता बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आकर अपनी ही बेटी को मारता है? जोजो जैसी अनमोल लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं। वांग यांग, पहले इसकी धुनाई करो, फिर सीधा थाने भेज देना। अब शुरू करो। अरे नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। बचाओ। आहा। क्या हो रहा है? दाली, भाग मत। यहां तो कोई मारपीट होती ही नहीं दिख रही। बस एक घुसपैठिए को घर से बाहर निकाला गया है। शेन नान की आओ। तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब तो झूठ ही सही, उसे किसी तरह मिस्टर डू तक ले जाना ही होगा, वरना अगर गु सर ने नाराजगी जता दी तो। शेन नान की आओ, जब गुस्सर आएंगे तुम्हारी खैर नहीं। बहुत शोर हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। बस अभी अभी दरवाजे पर खड़ी वो शानदार गाड़ियां और वो सारे बॉडीगार्ड। कहीं तुम सचमुच मिस्टर गु तो नहीं? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम इतना घबराए हुए क्यों? तुम तो कंजूसी में चैंपियन हो। ऐसा आदमी गु सर कैसे बन सकता है? पहले ही साफ साफ कर दूं, अभी जो खर्चा हुआ है उसमें मेरी हिस्सेदारी नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैं अभी कर्जे में डूबी हूं। कोई बांटने की जरूरत नहीं। वो सब मेरे पुराने बॉडीगार्ड दोस्त हैं। जैसे ही खबर मिली कि मुझे मदद चाहिए, दौड़े चले आए। तुम्हारी इस दुबली बॉडी से स्टॉपवॉच देखकर तो ठीक लग रहे हो। बात करनी है तो बस बात करो, छेड़छाड़ मत करो, कंजूस कही के। आहा, हम तो अंदाजा लगा रहे थे। भाई गु हमेशा हमारी मदद को तैयार रहते हैं। जैसे ही सुना कि उनके घर में मुसीबत है, हम लोग लेकर चल पड़े। वो दरवाजे पर खड़ी गाड़ियां। बॉस ने भाई गु की वफादारी देखकर खास तौर पर उधार दी है। हाँ, सोचा नहीं था इतने कंजूस हो तुम, पर दोस्ती के मामले में सबसे आगे। बिल्कुल, हमारे गु भाई तो रोज की रोटी भी काट काट कर खाते हैं, बस इसलिए कि हम सबको सहारा दे सके। हम उसकी मदद क्यों नहीं करें? तुम कितने कंजूस हो ये तो पता ही नहीं चला। दिल खोलकर दे रहे हो तुम तो। तुम्हें गलत समझा मैंने। आज मैं खुद तुम्हारे और भाइयों के लिए खाना बनाऊंगी। बढ़िया। दादी, चूल्हा जलाना सिखा दीजिए। चलो। हाँ, अरे भाभी, मेरा हिस्सा छोड़ दो।
क्या कर रहा है नटखट? अब तक पोती बू से सच छुपा रहे हो। दादाजी, पोती को बहू बनाए रखना है तो पहले मेरी बात मानिए। नीचे कागज बिछा लेते हैं, इससे तुरंत आग पकड़ेगा। अच्छा। गु समूह के मालिक गु यांचो। दादी, गु ग्रुप के सीईओ का नाम यांजो। क्या संयोग है? अरे वही तो तुम हो, जब तुम्हारे दादाजी गु ग्रुप से कबाड़ लेने जाते थे। सुना था उत्तराधिकारी का नाम यांझो होगा। हम तो अनपढ़ थे, क्या करते, सोचा बस यही नाम रख देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। दादी, आप बताइए। मैं बना लेती हूँ, तेजी से हो जाएगा। हाँ ठीक। पहले आग लगाइए। थोड़ा और कागज डाल दो। गु समूह की बेइजिंग प्रोजेक्ट फाइल भी कम डालो। दादी, घर में यह गु ग्रुप की योजना कहाँ से आई? मामूली 1 अरब का छोटा सौदा है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बहू और पोते के रिश्ते में दरार नहीं आने दूंगी। मैं कहानीकार के घर से कबाड़ उठाते समय उन्होंने खुद फेंक दी, मैंने उठा ली। अब क्या करना है? लकड़ी और डालनी होगी। हाँ। दादी, ये तो सुनहरा नन्नम लकड़ी है। इसे चूल्हे में जलाने के लिए? अरे, बूढ़े का पुराना सोफा तोड़कर निकाली है। कौन सा अनमोल खजाना है। कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई? बिटिया। कड़ाही तप गई। अच्छा। अरे दादी, खाना पकाने की शराब खत्म हो गई है। आप प्लीज एक बोतल ले आइए। ठीक है। अरे, यहाँ तो शराब पड़ी है। हाँ, यही तो कुकिंग वाइन है। अरे, कोई है? अरे, ये तो मेरी खास पोते पोतिया भरी होममेड शराब है। क्या क्यूट लग रहे हो। थाली टूटने से पहले हिस्सा नहीं लगेगा। कंडोम का खर्च भी आधा आधा करें। अगर तुम चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैंने किडनी फ्राई की है, स्वाद देखो ठीक है या नहीं। साथ ही तुम्हारे दोनों किडनी का टेस्ट भी बंटवारे पर हो जाएगा। तुमने चेक ही नहीं किया, कैसे पता मैं कमजोर हूं? स्वाद थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? अरे नहीं, बिल्कुल ठीक है। कड़वा सा लग रहा है, शायद गलत शराब डाल दी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सूंघा था, वाइन की खुशबू थी।
बहुत गर्म लग रहा है। अब बड़ा आराम है। वू यांझो, क्या तापमान जरा ज्यादा नहीं चढ़ रहा? बिल्कुल पागल हो गए। सेवा कैसी लगी? खुश? तुम्हारी आंख खुल गई। सब देख चुका हूं, अब शर्म कैसी? ये क्या बेकार सेवा थी। मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तो दीदी, मुझे एक और मौका दो ना सुधरने का। सपने देखना बंद करो। वांग्यान, गु ग्रुप के सभी ज्वेलरी स्टोर को नया कलेक्शन लॉन्च करने को कहो। मैं अपनी बीवी को वेडिंग रिंग चुनने ले जा रहा हूं। आज सब अलर्ट रहना। सीईओ और मैडम खुद स्टोर इंस्पेक्शन पर आ रहे हैं। जी सर। सीईओ और उनकी मैडम तो जैसे स्वर्ग से बनी जोड़ी है। मेड इन हेवन कपल। वाह, सब कुछ ध्यान से देखो। मैं बाथरूम जाता हूं। आज अचानक मुझे ज्वेलरी शॉप क्यों ला हो? मेरी उंगलियां तो सूनी है, कोई भी अंगूठी नहीं। दादा दादी को शक हो जाएगा। पहले ही साफ साफ कह दूं, इसका खर्चा मैं नहीं बांटूंगी। तुम्हें पूरा भुगतान करना पड़ेगा। बिल्कुल। इतनी जल्दी हाँ कर दी? सूरज पश्चिम से निकल आया है क्या? तुम इतना क्यों बेचैन हो रही हो? मेरा वॉलेट घर पर रह गया। तुम यही रुको, मैं आता हूं। ठीक है, बाहर भयंकर धूप है। मैंने सबको बता दिया है, कोई झंझट नहीं होगी। ठीक है, सावधान रहना। खरीदे बिना ही भाग गया क्या? इसे कहते हो आपका कस्टमर केयर। हमारे यहाँ सबसे सस्ता भी 10,000 से ऊपर है। देखकर नहीं लगता कि आप ले पाएंगी। ओह ऐसा? मैंने सोचा कोई 2 रुपए वाली दुकान है। फौरन निकल लो। थोड़ी देर में हमारे प्रेसिडेंट और मैडम आने वाले हैं। अपनी नजर हटा लो, दुर्भाग्य न ला दो। तुम्हारे मालिक को क्या पता चले कि तुम लोगों का बर्ताव ऐसा है। मैंने थोड़ा मसाला लगा दिया तो। तुम्हारी नौकरी कहाँ बचेगी? क्या घूर रहे हो? सारे गहने बाहर निकालो, मुझे एक एक करके पहनना है। कार्ड स्वाइप करके भुगतान करो। शुक्र है, उस बार का खाली कार्ड अभी भी है। इससे झूठा रौब तो जमा सकती हूँ। ये तो गो फैमिली का वीआईपी कार्ड है। कहीं ये मैडम ही तो नहीं?
गरीब बनकर निरीक्षण करने आई हैं। हाँ, मुझे ब्लू मून टीयर्स का हीरा अंगूठी दिखाइए। जी मैडम, 1 मिनट। बहुत ज्यादा नीला है, गुलाबी वाला दिखाओ। हाँ मैडम। अगर आप मैडम नहीं होती तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करती। ये तो बहुत ज्यादा गुलाबी है, काली दिखा रही हूँ, दूसरा लाओ। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। चाहे जो भी हो, मेरी कमीशन तो पक्की है। यही वाला। क्या कहा? अरे, यह तो मेरी वो बहन है जिसने कबाड़ी वाले से शादी कर ली। ओहो, इतना कुछ खा रही हो, कहीं तुम एक भी न खरीद पाओ, बस देखती रह जाओगी। सबसे छोटी अंगूठी उठाई है, पर जेब में पैसे शायद नहीं है। मिस शू, आप आ गई। शेन नानकियाओ, मैं तुम्हारी जगह होती तो जो खरीद न सकूं, वहां शर्मिंदगी झेलने ही न आती। तुम्हारे दांतों पर साग का पत्ता लगा है, जिस बदबू की बात वो कर रहा है, वो तुम्हारी सांस हो सकती है। सुन लो, शेन नानकियाओ, यह मेरी दुकान है। 2 दिन पहले जो बेइज्जती सही थी, उसका हिसाब आज पूरा चुकता करूंगी। बाहर निकालो इन्हें। रुको, शेन नानकियाओ, क्यों न तुम मेरे पाँव पकड़कर भीख मांगो, तो शायद मैं तुम्हें शादी का तोहफा भेज दूं। नहीं तो डर है ये चीजें तुम्हारी उम्र भर की हद में न आए। अरे बहना, तुम इतनी बेफिक्र क्यों हो? शेन नानकियांग, यह जानबूझकर किया है। पकड़ी गई? हाँ, जानबूझकर ही तो किया। तो क्या हुआ, शेन नानकियांग? अभी पापा को फोन लगाओ, गु साहब को जबरदस्ती लाओ, तुम्हें भी गिरफ्तार करवाओ। मिस शेन, आपकी नाक। इंसान बनना है तो थोड़ा सच्चा रहो, मेरी तरह। सब असली है मेरे पास। शेन नानकियाओ, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गो मैडम। गो मैडम आ चुकी है। हाँ, पता चल गया। शेन नानकियाओ, तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैनेजर तुम्हें गु मैडम बुला रहा है। कबाड़ी वाले की बीवी बनकर भी मैडम का दर्जा चाहती है। सपना देखना बंद करो। इसका चेहरा तो बस ठीक ठाक है, छोटे घर की लगती है। प्लास्टिक वाले गूस साहब की नजर इतनी नीचे नहीं गिर सकती। अब ये भले ही सादे कपड़े पहने हो, पूरा शरीर अमीरी की खुशबू से महक रहा है। अब लगता है यही वही है। महोदया गो। इस मैनेजर का पति गु नाम का है। वह तो कबाड़ बीनने वाला है। जमीन आसमान का फर्क है। कहीं किसी और को पकड़ न लेना। इसके पास तो सबसे छोटी अंगूठी का भी दाम नहीं। हाँ मैनेजर, ये तो जानबूझकर सारे अंगूठे घुमाकर बिना खरीदे ही निकल लिया, और सबसे छोटी वाली ही चुनी। उसकी कीमत भी देने की औकात नहीं। कहीं मैंने सच में एक गलत आदमी पकड़ लिया तो? शेन नानकियाओ, जा अपने कबाड़ खाने वापस जा। शायद कूड़े में से कोई खाली कैन भी मिल जाए, बना लेना उसे अंगूठी। एक निर्धन। कौन सी मालकिन? सोने का खनिक भी तुम्हारे जैसी शुद्ध बेवकूफी नहीं खोद सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे कोस रही हो? फालतू हो तो घर जाकर किताबें पढ़। बाहर निकली, दिमाग घर ही भूल आई। इन्हें बाहर फेंको। मुझे क्यों निकालोगे? अब याद आया, तुम वही गंदा माल हो जो बेचकर भाग गई थी। सबको बाहर, बाहर, बाहर। हम अरे पति जी,
यह दुकान मुझे रास नहीं आई, चलो कहीं और चलते हैं। शेन नान की आओ, डर है तुम्हें हकीकत न समझ आए। कबाड़ बीनने वाले पति के आने से भी यहाँ कुछ नहीं बिकेगा। बस भाग खड़ी हुई। हाँ, सही कहा। सोचा न था तुम्हारा नाम इस तरह भी इस्तेमाल होगा। किस्मत ने साथ दिया। तुम तो मेरी किस्मत हो। कबाड़ बीनने वाला अब भिखारी बन गया। गरीबों को तो मुफ्त का लालच ही रहता है। अपने को समझती क्या है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं वाली कहावत याद आ गई। यही वक्त है, जाकर अपनी नाक देख लो। तुम नीच औरत। अरे, तुम क्या करने वाली हो? मैनेजर, आप लोग ऐसे ही व्यापार चलाते हैं? हर किसी को अंदर घुसने देते हो? तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? इसे बाहर फेंको। छोड़ो मुझे। एक कबाड़ी वाला तू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? सुन लो, मेरे पास असली मिस्टर गु का नंबर है, अभी फोन करता हूँ उसे। तुम लोग यहीं बैठकर घुटने टेकना। तेरा फोन क्यों बज रहा है? क्या तुम सच में वही मिस्टर गु हो? मैनेजर, अगर इसे अभी नहीं निकाला तो। हम सब चलते बनेंगे। कचरा बीनने वाला असली मिस्टर गु? ये झूठ है, ये नकली है। पूरा ड्रामा नकली है। रुको। ली नानक्याओ, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मैं तेरा बाप हूँ, बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, तो क्या मैं तुझे अब सबक नहीं सिखा सकती? अगर फिर किसी को ऊंच नीच की नजर से देखा, एक बार सुनी तो एक बार पिटेगी। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जाओ ऊपर बताओ, इसे बाहर खींचो। मिस्टर गो। बस इत्तेफाक था। छोटी चालाक परी। सब कुछ पसंद आया? फिर सब कुछ ले लो, इतना महंगा। चलो दूसरी दुकान चलते हैं। मैनेजर, क्या आपके स्टोर में कोई चल रही ऑफर है? हाँ, है तो। धमाकेदार डिस्काउंट, मुक्कों वाला डिस्काउंट, हड्डी तोड़ ऑफर। बस आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चुन लीजिए। मुझे ये वाला पसंद है। चलो, हम दोनों के लिए एक एक। सच में जोड़ी बना है भगवान ने। सोने का लड़का चांदी की लड़की, कुदरती जोड़ी। मैनेजर, अब तुम हकलाए बिना सीधे बात कर रहे हो। शेन नानक्याओ तो कमीनी, मैं उसे खत्म कर दूंगी। मिस्टर गु कहाँ है? सावधान रहो, वही है मिस्टर गु। तेरा फोन क्यों बज रहा है? तू सच में वही मिस्टर गु है? मुझे फिर धोखा मिला। बस करो, ये पागलपन क्या है? शर्म नहीं आती? अभी अपने मालिक को फोन लगाओ। गु सर, नमस्ते। अरे, श्री शैन, वाह, आप तो कमाल है। बेटियां तो एक से एक खूबसूरत है। अरे, गुस साहब ही ऐसी तारीफ कर सकते हैं। अगर बड़ी बेटी नहीं मान रही तो इस छोटी से ही मेरी शादी करा दो। माँ प्लीज नहीं। ये गुस असल में वैसा ही है जैसा किससे है। मैं उससे शादी करना तो बिल्कुल नहीं चाहती। शेन नानकियाओ ने तुम्हें कितनी बार नीचा दिखाया है, तो इस मौके पर उसे फ्लिप मार कर दिखाओ। क्या गु परिवार को अब ऐतराज है क्या? गु सर, हमारी हिम्मत नहीं। तुरंत गुस साहब के लिए चाय लाओ। सुनो, हे बेबी। शेन नानकियाओ, एक बार स्वाद लग गया तो फिर सादा खाना पसंद नहीं आता। ओहो,
सुनना नहीं, सोना है। नान किया हो, सुहानी रात है। लगता है सच में बहुत थक गई है। हम्म, 8 पैक एब्स। हाथ भी काफी मजबूत लगते हैं। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? आज मेरी डेट है। डेट? शेन नान किया हो, भूल मत, अब तुम शादीशुदा हो। बात तो नकली शादी की थी ना, पर रात गुजर चुकी है, सब असली हो चुका है। ये तो बस डील थी। मैंने अपने लिए यह छोटा सा बोनस लिया है। आज मुझे एक गुशी ऑफिस जाना है। जियान भाई मुझे लेने आ रहे हैं। ओहो, उसने खुद आकर मुझे किस भी कर दिया। मेरे सर पर हरा टोप है। नान किया हो, रुको, मुझे भी ऑफिस जाना है। मैंने उसे चूमने की पहल क्यों की? इन हसीन चेहरों की गलती है। नान किया हो। हां, आ रही हूं। जियान भाई, ये फूल तुम्हारे लिए। शुक्रिया। चलो, तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं। गु यानचो, तुम ये क्या कर रहे हो? दिल ही दहल गया मेरा। पहले नाश्ता करके ऑफिस निकलो। नान कियाओ, ये कौन है? नमस्ते, मैं नान कियाओ का पति हूँ। लाइसेंस के साथ हाजिर। कौन सा समझदार आदमी हर वक्त शादी का सर्टिफिकेट जेब में रखता है? मैं नान कियाओ का बचपन का सबसे करीबी दोस्त हूँ। भैया, शुजियान। पर मुझे तो नान कियाओ ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। कोई बात नहीं, अब से तुम्हें उसके मुंह से मेरा नाम रोज सुनने को मिलेगा, क्योंकि नान कियाओ और मैं खाना, पीना, सोना सब एक साथ, सोते भी एक ही बिस्तर पर। चलो पत्नी, घर चले, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे रुको तो। अरे वादे भाई। अरे जियान भाई, चलो साथ में नाश्ता करते हैं। माफ कीजिए, घर बिल्कुल खाली है। इतना बड़ा बुद्ध तो हमारे छोटे से मंदिर में नहीं बैठ सकता। महल छोड़कर नाव पकड़ लो, कैसा रहेगा? तुम क्या कर रहे हो? जियान भाई मेहमान है। जियान भाई, आप यहाँ बैठिए। सरक जाओ, जियान भाई यहां बैठेंगे। दादी, आज तो सारे व्यंजन हरे भरे हैं। आप नान कियाओ की मायके वाले हैं। आज हम आपकी खातिरदारी पूरी करेंगे। ये सब घरेलू स्वाद हैं। कड़ाही में और भी मजेदार चीजें पड़ी हैं, मैं अभी लाती हूँ। शुक्रिया दादी। हाँ हाँ। जियान भाई, जल्दी से शुरू कीजिए। नान कियाओ, तुम लोग रोज ऐसा ही सादा खाना खाते हो? नहीं नहीं जियान भाई, आज थोड़ी जल्दी में थे तो बस। ये सब शाकाहारी है, आप चिंता मत कीजिए। इन लोगों ने मुझे बड़े प्यार से रखा है। अगर स्वाद पसंद नहीं आए तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। नान कियाओ, तुमने गलत समझा। मेरी असलियत किसी और से जानकर तुम नाराज होगी, तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगी। 10 लाख का वादा भाई, तुम मजाक कर रहे हो क्या? एक प्लेट सब्जी 10 लाख कैसे हो सकती है? अरे, दादा दादी ने तो बस समय पास के लिए उगाई थी। सब्जियां ज्यादा खाओ। हरियाली भरपूर, सेहतमंद। अब चखो मेरे हाथ का बना खट्टा मीठा अचार।
दादाजी, अचार का बर्तन भी कोई पुरानी हीरा हीरा चीज है। आपका घर सच में आम नहीं लगता। दादा, ये भी कबाड़ से उठाकर लाए थे ना? हाँ, बिल्कुल। अरे बेटा, तुमने जो अभी कहा वो सच है ना? बिल्कुल सच दादाजी। मैंने इसी नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन को ऑक्शन में देखा है। इसकी बोली तो कम से कम 1 मिलियन से शुरू होती है। सच में? वाह, बढ़िया, फिर तो कमाल हो गया। अब तो हमारी किस्मत चमक गई। अब तुरंत इसे किसी एक्सपर्ट से जांचवा कर आता हूँ। अगर बिक गया तो सारा पैसा नानकियाओं के लिए सोना खरीदने में लगा देंगे। हाय हाय, अब तो मालामाल हो गए दादाजी। समझाने की जरूरत नहीं, पहले खाना खत्म करो। चलिए जियान भाई। हाँ, अरे, मुझे याद है सिक्योरिटी विभाग तो उधर है, तुम तो इस तरफ मुड़ गए। कहीं ये आपका खुद का ऑफिस तो नहीं? वो तो सीईओ का केबिन है। नानकियाओं का पहला दिन है, मैं उसे छोड़ दूंगा। कोई दिक्कत? जरूरत नहीं, नानकियाओं मेरे साथ ठीक है। तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। जियान भाई मेरे साथ हैं। बस चलिए जियान भाई। गुसर, वो श्रीमान जिनका सरनेम शू है, वो कब भर्ती हुए? आपने ही उस विदेश लौटे टैलेंट को चुना था। इंटर्नशिप नियमों के मुताबिक उसे और मैडम को गुरु शिष्य के तौर पर अलग अलग रखना होगा। बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। गुसर, अलग करना है या नहीं? छोड़ो, उनकी शादी का कोई कागज ही नहीं है। जीत तो मेरी ही होगी। मेरे पास सर्टिफिकेट है। शेन परिवार की पूरी जासूसी रिपोर्ट लाई हूं। जैसा आपने कहा था, शेन खानदान सालों से दागदार है। शेन हैक्यांग ने शेन ग्रुप के लिए भारी भरकम काला धन सफेद किया है। और हाँ, वो बार बार अवैध कैसिनो में भी दिखाई देता है। कंपनी के पैसे चुराकर अपने कर्जे चुका रहा है। हमें अब भी उसका बकाया उठाना है क्या? जब नानकियाओं पिता के साय को तरसती रही, तब ये शख्स कहीं था ही नहीं। मैं इसे मदद क्यों करूं? जहां तक झांग मेफिंग का सवाल है, वो शेन हैक्यांग की दूसरी बीवी है। मालूम हो, मैडम की मां के हादसे में भी यही औरत शामिल हो सकती है। जांच कराओ। इन सबको मैं बारी बारी से जेल के अंदर पहुंचाऊंगा। जी। इतने सालों तक साथ निभाने के लिए शुक्रिया। गु साहब के अंदर आइए। एक अहम कागज पर आपके दस्तखत चाहिए। माफ कीजिए गुस्सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं था कि आप कपड़े बदल रहे हैं। क्या ये पीठ मेरे पति की नहीं है? गु यानजो, छिप क्यों रहे हो? अरे, तुम हो ना क्या? दिल धक से हो गया। सोचा कौन है? तुम सीईओ के केबिन में कपड़े बदलने कैसे आ गई? मैं तो गुस साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड होना। वक्त कम है, साहब वॉशरूम गए थे तो मौका देखकर झटपट यूनिफॉर्म बदल ली। फिर मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? डर है कि कोई गलतफहमी न हो जाए। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी नौकरी इतनी कठिन है, मुझे अंदाजा भी नहीं था। और ऐसी बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। मुझे सच में नहीं मालूम था। इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? कहीं ये सब सच तो नहीं? एक ही नामुनसब वाला बॉस, ये तो सीधा सीधा टैबू है। हमारा रिश्ता क्या है? अगर बॉस को पता चल गया कि मैं उसकी बीवी को छीन रहा हूँ, तो बस आह कहने का वक्त भी नहीं मिलेगा। ये बात तो मैं भूल ही गया था। वैसे गुस साहब का बिजनेस स्केल वाकई लाजवाब है। यही वजह है कि मैं उसकी कहानी जानने को बेताब हूँ। गुसर, मैं अंदर आ रहा हूं। गुसर शायद वॉशरूम गए हैं। हाँ, अभी अभी। थोड़ा और इंतजार करिए। बैठिए। पता नहीं, आवाज से लग रहा है जियान भाई होंगे। शायद कोई बात नहीं। शेन नानकियाओ, सुनो, दुनिया के सारे मर्दों में सिर्फ मुझ पर भरोसा करना चाहिए, बाकी सब पर नहीं। कह रहे हैं न कि मैं और जियान भाई बचपन से साथ हैं। आप खुद गुसर हैं? अरे नहीं, मैं नहीं हूं। मैं गुसर का सचिव हूं। गुसर अभी कॉन्फ्रेंस रूम में है, मैं आपको ले चलता हूं। अरे नहीं, मुझे यहीं से आवाज आई थी अभी। असल में गुसर की बिल्ली बेहद शर्मीली है। गुसर उसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए, मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम तक ले जाता हूं। बाहर बेवकूफियां कम करो। नानकियाओ, मैं सच में नाराज हूं। गो यानचो, ए रुक कमीने।
शेन फांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो गु कारपोरेशन है, तुम खुद जाल में फंस गई। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मनोरोग अस्पताल। बाहर निकलो, दाएं मुड़ो, टैक्सी पकड़ो। शुक्रिया। रुको, इतना गुरूर मत करो। सुन लो, मैं तुम्हें बता दूं, अब गु सर मेरी एक एक बात मानते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम ही उससे शादी कर लो। बकवास बंद करो। अरे, नमस्ते, गु सर। गु सर, रुकिए। शेन नानकियाओ, तुमने जानबूझकर किया है। हाँ, जानबूझकर ही तो किया। आंखों के ऊपर 2 गियर लटकाए हैं, पलकें झपकाती रहती हैं, पर देखते नहीं। अब दोष किसे दोगी? अब देख लेना, मैं तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगी। जरूरत नहीं, मैं पहले से ही काफी सुंदर हूँ। हे मम्मी पापा। शेन नानकियाओ ने फिर से मुझे सताया। इतने सालों से सिर्फ कद बढ़ा है, दिमाग तो बिल्कुल नहीं। हर बार मुसीबत आए तो सीधे माँ पापा का नाम लेना, यही आता है तुम्हें? माँ, ओ माय गॉड, फांग फांग को कहाँ चोट लगी है? क्या हुआ अचानक? माँ, बस इसने मुझे 2-4 बात कही और मैंने जवाब दिया, बस। इसने मुझे जमीन पर पटक दिया। सिर्फ कद ही नहीं बढ़ा है इसका, सच झूठ उलट पलट कर बताने की आदत भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। बस करो, वो तुम्हारी बहन है, बड़ी बहन हो, थोड़ा समझौता नहीं कर सकती? किसने बना दिया ये नियम कि बड़ी को हमेशा छोटी झेलती रहे? वैसे भी यह मेरी माँ थोड़ी है, मेरी माँ के जीन। इतना कम आईक्यू वाली बेटी पैदा ही नहीं कर सकते। तुम चाहो तो इसे छोड़ दो। वैसे मैंने तो तुम्हारा गु फैमिली दामाद पहले ही इसी के नाम कर दिया है। रुकिए, सब देखिए, सबके सब आइए और देख लीजिए। आपके मिस्टर गु को सबसे बड़ा ग्रीन टोपी पहनाया गया है। जिम्मेदार है यही शेन नानकियाओ। इसने आपके मिस्टर गु की शगुन रकम ली और फिर एक कबाड़ वाले के साथ भाग गई। मैंने तो दुल्हन की कीमत का 1 पैसा भी नहीं लिया, तो फिर शगुन किसने लिया? और आखिरकार किसकी शादी हुई है? अभी भी झूठ बोल रही है। थोड़ी देर में मिस्टर गु आने वाले हैं और जमकर सबक सिखाएंगे। साइड हो जाइए सब। क्या तमाशा चल रहा है? अरे, आप आ गए, सर। आप ही मिस्टर गु हैं? अफवाहों वाला, बदसूरत और बेअसर चेहरा बिल्कुल आप पर जंच रहा है, पर कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ तो पूरी कहानी बन गई है। यही असली मिस्टर गु है, गलती का सवाल ही नहीं। भरोसा न हो तो इधर उधर पूछ लो। हाँ, मैं ही असली मिस्टर गु हूँ। ये गु एम्पायर जो खड़ा हुआ है, उसका सारा श्रेय सिर्फ मुझे जाता है। यही वही मिस्टर गु हैं। कंपनी बनी तभी से यहीं पर हैं। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो मिस्टर गु से। गुलाम बनना है तो खुद बनो, मुझे मत घसीटो। हाँ, ये मिस्टर गु है, क्योंकि इसका नाम बस गु है, इसलिए। नई कंपनी खड़ी करने में उसका भी हाथ है। क्योंकि पहले वह खुद मजदूर था, साई पर ईंट पत्थर उठाता था। चलो, अपना अपना काम करें, किसी का मामला न बिगाड़े, वरना गलती होते ही पहले हम एनपीसी लोगों को ही गोली का निशाना बनाया जाएगा। शेन साहब को तो यकीन ही नहीं हुआ। आपकी बड़ी बेटी तो छोटी से कई गुना ज्यादा खूबसूरत निकली। वाह, क्या कर्व्स है। जी जी, बस आपको पसंद आए तो हमारी खुशी दोगुनी। वो आपकी ही बीवी है, तो फिर अभी हाथ पकड़िए और ले जाइए। हे भगवान। अरे अरे झेंग नानकांग, तुम्हें कौन सा भूत सवार है? अगर फिर से हाथ बढ़ाने की जुर्रत की तो तुम्हारा नस्ल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम लोग भी ना। कंगालो, जो दहेज मैंने दिया था वो तुरंत वापस कर दो। हर पैसा लौटाओ। मैं तो शादी करने से रहा, पागल औरत। अब देखूं तो सही, कौन है ये? अरे, शेन नानकियाओ, कचरा बीनने वाले पति के आने से क्या बन पड़ेगा? समझ में आया, इतनी बदबू कहाँ से आ रही थी? पूरी बिल्डिंग की हवा ही गरीबों वाली हो गई। वही लत्ता झूठा उठाने वाला है मिस्टर गु। इसी ने तुम्हारी बीवी को भगाया है। जाओ, इसका हिसाब किताब करो। किसने सोचा कि मेरी बीवी को छेड़ेगा? मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे गु सर, गु सर, मैंने गलती की, माफ कीजिए। आप ही असली मिस्टर गु हैं। एक एक करके सब कुछ समझा दूंगा। ये हो ही नहीं सकता। इनका घर तो कबाड़ खाने के ऊपर है। ये कैसे मिस्टर गु हो सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूरे परिवार ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। तुम लोग असल में बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो? कंपनी में किसे नहीं पता, गु फैमिली ने कबाड़ बेचकर ही अपनी साम्राज्य खड़ी की है। साहब और बीबी पुरानी यादों के मुरीद है। ये सच नहीं हो सकता। अभी तो तुम खुद को मिस्टर गु बता रहे थे। मैं ही हूँ असली मिस्टर गु। मुझे याद है, आपने कहा था कि गुस्सर यही है, और खुद को भी गुस्सर बताया था। मेरा नाम ही गुस्सर है। मिलकटी। ये क्या तमाशा है? वह बूढ़ा खल्ली मुझे बेच दे तो भी इतना दाम न निकले। पैसे चाहिए
है ना? एक कौड़ी भी नहीं। तुम्हारे पास तो है, आगे की पूरी कहानी अब तुम्हारी ही होगी। मां, इस कमीनी की नसीब इतनी रोशन कैसे हो गई? वहां मुझे होना चाहिए था। धीरज रख, जैसे ही इस नीच की शादी का दान मिले। माँ तुझे उससे भी बढ़िया जोड़ी दिखा दूंगी। शादी का दहेज मैं दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे गुसर का ससुर हूं। अभी अभी उसने मुझे ससुर माना है। इतने सालों में एक बार भी तुमने पिता का फर्ज निभाया? तुम्हें पता भी है नानक्याओं ने कितना सहा है? मारो इसे, अब मुझे मत मारना। हाँ, शेन नानजे, तुम्हारी माँ के बाद मेरी माँ ने तुम्हें पाला है। थोड़ा तो एहसान जानो। इसे नहीं मार सकते। तुम्हें तो मार सकता हूं ना। गुसर, ये ताजा खुफिया है। मैडम की मां की हत्या की पूरी फाइल। क्या कैप्टन? मैंने कत्ल नहीं किया। तुमने नहीं किया, पर ये वॉइस रिकॉर्डर तब का है जब इन्होंने मैडम की मां को मारा। नौकरानी बर्दाश्त न कर सकी, चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। इन्हें डर था कि मामला न खुल जाए, तो छिपा दिया। मैं सच को नकारता आया, जांच की हिम्मत ही न हुई। मेरी माँ तुमसे बेहद प्यार करती है, बस उसे यह डर है कि अगर उसे पता चल गया तो वह अकेले जमीन के नीचे दुखी हो जाएगी। इस दूध बार वाली जगह पर इतनी भीड़ है। ये हमारा घरेलू मामला है। घर चले, वही बात करते हैं। हाँ, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। रिकॉर्डर की पूरी क्लिप तो अभी बाकी है, अभी से कांप क्यों रहे हो? मैं रोज उसके पानी में पैसे मिला देती थी। कमीनी, अगर वो नहीं मरता तो मैं तुमसे शादी कैसे कर पाती? फिर किसी आदमी को भेज, उसे नंगा करवा, और मौका देखकर मैं बिस्तर पर जा बैठूं ताकि वो खाली हाथ घर से निकले। नहीं, मैं नहीं थी। उस जहर से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये औरत खुद ही कर रही थी। बुढ़े, तू मर क्यों नहीं गया? झड़ देने का प्लान तो तेरा था, और बिस्तर पकड़ो ड्रामा भी तूने ही रचा। इसमें मेरी भूमिका कहाँ? अगर तूने मुझे नहीं फंसाया होता तो मेरे दिमाग में ये तरीका ही नहीं आता। अब पोल खुल गई तो भागने का प्लान? सुन लो, या तो हम दोनों बचेंगे या दोनों गए। मिस्टर गू सर, आप भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया जाने आपके दादा मूर्ख थे। घुड़दौड़ का बिजनेस है ना? इस पर साइन करो। शेन एंटरप्राइज नानकियाओं के नाम कर दो। ये इतना मुंह क्यों लटक रहा? नहीं तो सीधा थाने। चलो चलें। फॉर्म भर गया, उठा लो इन्हें। नहीं, ये गलत है। साइन करने को कहा था। काम हो गया। शरीफों की बात किससे करें जब तुम हो ही नहीं? तू कमीना, मुझे धोखा दिया। नानकियाओ, मिस्टर गू को बचा लो। किसी तरह मदद करो। दीदी, मैंने कभी आंटी को चोट नहीं पहुंचाई। ये सब बड़ों की लड़ाई थी, हम बच्चे कहा। सुना है जब पापा पर कर्ज था, तुम्हारा नामता ही गारंटर लिखा गया। वो साहूकार तो बहुत खूंखार है, याद रखना। मुझे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। माफ करना, मैंने तुम्हें अपनी असली पहचान छिपाई, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ यही तरीका है कि तुम्हें सच बताओ और तुमसे माफी मांग सकूं। नानकियाओ, क्या तुम मुझे माफ करोगी? गाली दो या मार भी लो, बस बता दो मुझे माफी का रास्ता। तुम मुस्कुराई। क्या इसका मतलब माफ कर दिया? अब ये तेरी परफॉर्मेंस पर है। दरअसल मैं तुम्हें एक शुक्रिया अब तक अदा नहीं कर पाया। ये तो पति का फर्ज है। पति पत्नी में इन बातों की कोई औकात नहीं। चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो, चुम्मा दो। गु यानझो, वू यानजू, क्या तू मुझसे फेयर फाइट करेगा? नानकियाओ, पागल हो गई है क्या? मैं तो पहले ही जीत चुका हूं। मुझे यकीन नहीं।
अगर हिम्मत है तो नानकियाओं से खुद कहला कर दिखा।